उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन से आज कौन परिचित नहीं है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज यानी 12 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन कर्नाटक में किया जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि इस आयोजन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और इस बार का राष्ट्रीय युवा महोत्सव इतना महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है, इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है, G20 की अध्यक्षता के साथ आखिर Y20 क्या है और इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एपिसोड होगा जो किस पर आधारित होगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की खास बातें। हम सभी जानते हैं कि 12 जनवरी को भारत में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही यह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, यानी 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्होंने जितने बेहतरीन कथनों का इस्तेमाल किया है, आध्यात्म को कैसे युवा के लिए एक पूरे देश के विकास को उन्होंने कैसे जोड़ा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के हमारे इस पूरे सेशन में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे खबर, क्योंकि यह खबर काफी फेमस हो गई है और लगभग सभी न्यूज़पेपर्स ने इसे प्रकाशित किया है। इसके बाद यह चर्चा में क्यों है, यानी इस खबर के सुर्खियों में बने रहने का क्या कारण है। फिर समझेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जा रहा है। इसके बाद जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इसके बाद जो इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 5 दिवसीय कार्यक्रम है, यानी 2023 में इसका जो आयोजन है, इसकी मुख्य थीम क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। इसके बाद इसकी खास बातें कौन कौन सी हैं। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम खबर। और खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि दृष्टि आईएएस ने अभी हाल ही में एक लाइव क्लासेस शुरू की हैं। तो इन लाइव क्लास के बारे में यदि हम खास क्लास की बात करें तो इसमें हम द इंडियन एक्सप्रेस के एक सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी उस पूरे न्यूज़पेपर में, तो आप जो भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में ज्यादा सहज ना हो, तो कौन कौन सी खबरें हैं जो महत्वपूर्ण है, जो जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, इस पूरे लाइव सेशन में या लाइव क्लास में आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। खबर क्या है? नेशनल यूथ डे, यूथ की टू डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। दरअसल आज पूरे देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यदि हम बात करें इस कार्यक्रम के बारे में और इस पूरे आज के सेशन के बारे में, क्योंकि ये 5 दिवसीय एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका आयोजन 12 से 16 जनवरी के बीच किया जाएगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां भी शामिल हैं। इसमें कुछ अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी युवा वर्ग भी शामिल हैं जो इस पूरे सेशन को अटेंड करने वाले हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर यह महोत्सव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो हम सभी जानते हैं कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ठीक इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, जो कि युवाओं को प्रेरित करने में, युवाओं को और आध्यात्मिक साथ पूरे देश के विकास में युवा कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे देश के विकास में युवा इंजन के रूप में कार्य करते हैं, इन्होंने कैसे युवा को पूरे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए आज के इस सेशन पर हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का यह 26वां संस्करण है, जिसका आयोजन 12 से 16 जनवरी 2023 तक कहां पर किया जा रहा है? हुबली, धारवाड़, जो कि कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। और इस पूरे सेशन का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरे भारत के अपने क्षेत्र की गतिविधियों में जो अग्रणी हैं, उनमें से 7500 से भी अधिक युवाओं को इस पूरे सेशन में शामिल किया गया है। इसलिए यह खबर चर्चा में आ गई है। अब हम समझेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में कि आखिर राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जाने लगा और यह इतना महत्वपूर्ण है, क्यों है, इसे मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो वर्ष 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किए जाने के बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जोड़ा जा सके, क्योंकि मोस्टली युवा वर्ग सार्वजनिक या आसपास कौन कौन से मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके समाधान के बारे में उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें अपने आसपास के हर एक मुद्दे से जुड़कर देखना चाहिए और उसके बारे में उनके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में एक अवेयरनेस के रूप में इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आम आदमी की बात को वो कैसे समझें, कैसे हर मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं,
ताकि सोचने समझने की उनकी जो शक्ति है उसका विकास हो। कैसे पूरे देश के विकास में युवा वर्ग यहाँ पर सामने आ सकते हैं, एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं और अपनी सहभागिता इसमें दर्शा सकते हैं, इसके लिए ही इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यानी स्पष्ट तरीके से अपनी राय व्यक्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1999 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की बात भी की थी। ये तो हमने जान लिया युवा दिवस के बारे में। अब यहाँ महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना। चूंकि स्वामी विवेकानंद एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं, पूरे देश में उन्होंने भारत के जो वेदांत दर्शन है उसे पूरी दुनिया में पहुंचाने का श्रेय उन्हें जाता है। इसलिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी जिनकी जयंती है आज 12 जनवरी को, वे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि इनके जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बाद में जब ये रामकृष्ण परमहंस से मिले उसके बाद उन्होंने कई ऐसी चीजें की, उन्होंने सही और गलत में फर्क को समझा, कैसे कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। इस विवेक को विकसित करने के बाद जब उनका ये विवेक विकसित हुआ तो उनका नाम क्या पड़ गया, विवेकानंद। इस वजह से बाद में फिर उन्हें स्वामी विवेकानंद जी कहा जाने लगा। यदि बात करें तो अभी हमने चर्चा भी की कि वेदांत और योग जैसे भारतीय दर्शन को उन्होंने पूरी दुनिया में परिचय कराया। ये कब फेमस हुआ, यह पूरा वाक्य है, ये किस संदर्भ के बारे में आपको बताता है। तो जब स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म गुरु सम्मेलन में शामिल हुए, जो कहां पर हुआ था, शिकागो में। हम सभी इस पूरे सेशन के बारे में जानते हैं कि जब इस सेशन में उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था, यानी शिकागो में जब इसका आयोजन किया गया था, तो हमारे यह भारत की तरफ से कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद जी। जब वे उस सेशन में शामिल हुए तो उन्होंने उस पूरे सेशन की शुरुआत की। जब उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने अपने पूरे भाषण की शुरुआत के शब्द से की, अमेरिकी, प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा सम्मेलन था जो कि धर्म को लेकर आयोजित किया जाने वाला एक सम्मेलन था, जो कि वैश्विक लेवल पर आयोजित किया गया था। ऐसे में किसी देश के एक व्यक्ति द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कि प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, उस देश की पूरे आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि भारत का एक दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह पूरी दुनिया एक परिवार, एक कुटुंब के रूप में है, जहां हम सभी आपस में एक साथ रहकर कार्य करते हैं और इसके विकास के लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा और कई वहां के पत्रकारों ने इन्हें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में अपने पूरे न्यूज में, यहाँ पर न्यूज़पेपर में दर्जा दिया। 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे हैं। इसके बाद वर्ष 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सबसे ज्यादा ये शिक्षा पर जोर देते थे, क्योंकि इनका मानना था कि शिक्षा किसी देश के विकास में काफी महत्वपूर्ण है और जब युवा वर्ग शिक्षित होगा तो उस देश का विकास हो सकेगा। कैसी शिक्षा पर ज्यादा बल देते थे, चरित्र निर्माण पर आधारित शिक्षा, यानी केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, किसी व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, कैसे शिक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है किसी कार्य को करने में, उनके व्यक्तित्व के विकास में, उनके चरित्र के निर्माण में, ऐसी ही शिक्षा पर वे विशेष बल देते थे। ये तो हमने देखा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में। अब देखेंगे कि उन्होंने और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और यह मिशन ही नहीं, एक संगठन है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी यह संगठन क्या करता था, तो इस संगठन का मुख्य कार्य था मूल्य आधारित शिक्षा का विकास, प्रचार प्रसार करना, आसपास लोगों को मूल्यों के बारे में सिखाना, चरित्र निर्माण के बारे में सिखाना, व्यक्ति को विवेकी बनाना, इसके साथ ही संस्कृति के प्रति अवेयरनेस फैलाना, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी प्रदान करना, युवा और आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य को करना। यही इस मिशन का, रामकृष्ण परमहंस मिशन का मुख्य उद्देश्य था, यानी यह एक संगठन के रूप में कार्य करता था। वर्ष 1902 में बेलूर मठ में इनका निधन हो गया, यानी स्वामी विवेकानंद जी का निधन वर्ष 1902 में हुआ था। कहां पर, बेलूर मठ में। अब पूछा जाए कि बेलूर मठ कहां पर है, तो यह पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है और यह मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। ये तो हमने देखा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अब हम जानेंगे आज के सेशन का मुख्य बिंदु क्या था, क्योंकि मुख्य बिंदु क्या था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कर्नाटक में। यदि हम इस आयोजन की बात करें तो यह आयोजन कौन सा है,
26वां संस्करण है। 26वें संस्करण के साथ इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 12 से 16 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और अभी हमने चर्चा भी की कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कर्नाटक में। यदि बात करें कि इसका आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है, किस मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है, तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस बार इस पूरे आयोजन का मुख्य फोकस क्या है? ग्रीन एनर्जी, यानी हमारी ग्रीन एनर्जी वाला जो मिशन है भारत का, उस पर फोकस्ड है, ताकि हम ग्रीन इंडिया का जो विजन है हमारा उसे पूरा कर सकें। इस तरह इस बार कुछ ऐसे यानी प्लास्टिक की वस्तुओं का कम से कम इस्तेमाल, इस पर फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है, जिस पर अभी हमने चर्चा भी की। इस बार इसकी थीम यानी इस दिवस की थीम या इस महोत्सव की थीम क्या रखी गई है? विकसित युवा विकसित भारत, जो इसकी थीम है। यह थीम क्यों रखी गई है? हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ऐसे में इन सभी को एक पूरी संस्कृति को, इस अनूठी संस्कृति को एक साथ एक मंच पर लाना इसका मुख्य मकसद भी है। यानी देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर प्रदान करना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। इसमें सांस्कृतिक विविधता के बारे में अभी हमने चर्चा की कि पूरे देश में जहां सांस्कृतिक विविधता है, ऐसे में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग युवा वर्ग यहाँ पर आएंगे, आपस में एक मंच साझा करेंगे, जिसमें भारत की पहचान, भारत की विशिष्ट और अनूठी संस्कृति की झलक दिखाई देगी। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य एक साथ एक यह भी है कि हम आने वाले समय में, चूंकि G20 की अध्यक्षता करने वाले हैं, तो इसमें Y20 या कहें कि यूथ 20 एक एंगेजमेंट शुरू होगा, जो उन्हीं विषयों पर लगभग केंद्रित होगा जिन पर चर्चा करेंगे हम G20 में, जिसमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना भी शामिल होगी। तो हमने देखा कि आखिर यह महोत्सव क्या है। अब हम देखेंगे कि इस महोत्सव में कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं या इस महोत्सव की खास बात क्या है। इस महोत्सव में जैसे हमने अभी U20 की बात की, U20 के लिए एक रूटिंग तैयार करेगा, जिसमें Y20 क्या होगा? एक एंगेजमेंट ग्रुप होगा, क्योंकि हमने अभी बात भी की कि हम G20 की अध्यक्षता करने वाले हैं। ऐसे में यह Y20 इस अध्यक्षता में शामिल होगा, यानी इस पूरे सेशन में शामिल होगा और उन मुद्दों पर, खासकर जो अवेयरनेस वाले मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युवाओं के संदर्भ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधियां, पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए और इन्हें इनके विकास के लिए इन आपस में किन किन चीजों का, किन किन तकनीकों का आदान प्रदान करना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा होगी। नीति निर्माण पर विचार विमर्श के लिए युवाओं को इसमें बुलाया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा और बहस के लिए ये एक मंच प्रदान करेगा। कौन? Y20, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। इस समिट में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है। कौन कौन से विषय हैं? कार्य, उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी की स्किल। कौन कौन सी स्किल हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे भविष्य के लिए? 22वीं सदी में कौन कौन सी स्किल महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि 21वीं सदी के बाद 22वीं सदी के लिए कौन कौन सी स्किल डेवलप करना चाहिए युवाओं को, इसके बारे में चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम को लेकर कौन कौन से यहाँ पर नई नई पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, नए नए स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही कुछ अन्य विषय हैं जिसमें शांति और सुलह जैसे मामले शामिल हैं। लोकतंत्र और शासन में साझा भविष्य, जिसमें युवा कैसे यहाँ पर साथ में आएंगे, युवा कैसे अपने अपने यहाँ पर मतों को रखेंगे, अपने मुद्दों को रखेंगे, इन सभी चीजों पर इस बार इन विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर कौन कौन सी पॉलिसीज महत्वपूर्ण है, युवा वर्ग कैसे एक मंच में आकर इन सभी विषयों में अपने अपने मत दे सकते हैं और इनकी जो मत हैं कैसे जरूरी हो जाएंगे पूरे देश में, पॉलिसीज मेकिंग को लेकर यह भी इन विषयों में शामिल होगा। इसके साथ ही ग्रीन यूथ फेस्टिवल के रूप में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, जिस पर अभी हमने चर्चा भी की थी। इस युवा महोत्सव का केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करके इसे हरित उत्सव के रूप में भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो भी हम पदक इस्तेमाल करने वाले हैं या जो भी चिन्ह इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सभी पुनः प्रयोज्य होंगे, इनका वापस से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें पुनः प्रयोज्य कटलरी, नैपकिन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। डिस्पोजेबल सामग्री को कम से कम इस्तेमाल में लाया जाए या इसका नगण्य इस्तेमाल हो, इसके लिए वाटर रिफिलिंग स्टेशंस का निर्माण भी किया गया है। ये तो हमने जान लिया कि पूरे महोत्सव का आयोजन कैसे किया जाएगा, इसकी खास बातें क्या हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ एक्टिविटीज भी शामिल की गई हैं, यानी यूथ गेम से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं इसमें शामिल की गई हैं। इसके साथ यूथ कैंपिंग भी लगाई जाएगी
कुछ ऐसे विचार विमर्श या हम कहें कि वाद विवाद वाली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर यूथ कैसे आपस में आकर साथ में कार्य करें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर ट्रांसफर की जा सकती हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। ये सभी सेशन इस पर आधारित हैं। इसके साथ ही यूथ किसी देश में यदि पार्टिसिपेट करते हैं, शासन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनकी कौन कौन सी यहाँ पर कौन कौन सी पॉलिसीज होंगे, उनके विचार क्या है इसे लेकर, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। अब आज के सेशन पर आधारित हम सवाल देख लेते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन है विकसित युवा श्रेष्ठ भारत, विकसित युवा विकसित भारत, लड़कियों की शिक्षा की समर्थक, देश निर्माण और युवा भागीदारी। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही एक नए टॉपिक और एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।